वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। वेलकम टू पेयर करंट अफेयर। आज 31 दिसंबर जितने क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें याद कीजिए और आज के दिन आज एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को आप अचीव कीजिए। अगर आप अचीव करेंगे तो ही आपको मार्च में इसका आंसर मिलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पीएनबी बैंक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। अब इसमें क्या है, जब पीएनबी बैंक ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए पीएनबी महिला उद्यमी निधि योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के जरिए महिला अपना नया बिजनेस शुरू कर सकती है तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी बैंक ने इस योजना को शुरू किया है ताकि महिला देश में आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बन सके। अब हम पीएनबी बैंक देखेंगे। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। हमें इसकी स्थापना मेन चीज़ें जो याद रखनी है। मेन चीज 19 मई 1894 को मुख्यालय का न्यू दिल्ली में। संस्थापक कौन थे? दयाल सिंह और लाला लाजपत राय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसके अध्यक्ष भी दिए गए हैं, अध्यक्ष भी लिखे हैं। देखो अध्यक्ष भी देख लेते हैं। अध्यक्ष है इसके सुनील मेहता, एमडी। सीईओ कौन है? एस मालिकार्जुन राव। और टैगलाइन है दी नेम योर कैन बैंक अपॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंबई अचीव्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर सोनू सूद। आप देख सकते हैं सोनू सूद को कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें सोनू सूद जी का। सोनू सूद को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए योगदान और कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक सहायता के लिए दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि डीआरडी द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर हेमंत कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, डीआरडीओ ने सफेद दाग को की प्रभावी दवा जैसे कई हर्बल उत्पाद को बनाने वाले वरिष्ठ सांसद डॉक्टर हेमंत कुमार को ईयर ऑफ द साइंटिस्ट अवार्ड सम्मानित किया। डॉक्टर हेमंत कुमार की सबसे बड़ी खोज सफेद दाग यानी है ल्यूकोडर्मी की दवा ल्यूकोकोसिन की खोज साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फाइव आईज नेटवर्क किस देश 5i नेटवर्क में किस देश शामिल किया? इसका सही आंसर जापान है। अब जैसे 5 आईज 5 देशों का नेटवर्क है, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड शामिल है। उइगर लोगों में चीन के प्रभाव पर नजर रखने के लिए जापान औपचारिक रूप से 5 आईज नेटवर्क में शामिल होगा। अब जापान इस नेटवर्क का 6वां सदस्य बनेगा। अब हम अब हम इसके जापान देखें। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापानी राजधानी टोक्यो है और करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने लोहे में देश के सबसे ऊंचे क्षेत्र पर बने मौसम केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। अब केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का नाम क्या है? तो नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जैसे कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लोहे में सबसे ऊंचे क्षेत्र पर बने मौसम केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित मौसम केंद्र के बाद लोहे का नया केंद्र सबसे ऊंचाई पर बना केंद्र है। समुद्र से इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। अब इस केंद्र के जरिए विशेष रूप से मौसम के बारे में डेटा और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इन सूचनाओं केंद्र के बाहर लगे डिस्प्ले बोर्ड में दिखाया जाएगा ताकि स्थानीय लोग पर्यटक को लेह के मौसम के बारे में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई नेशनल अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है टाटा स्टील कंपनी में। आज आप देख सकते हैं आज आपके लिए सब अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ये आज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मार्च में आंसर देगा। जैसे ही इंपॉर्टेंट टाटा स्टील संस्था हुई 26 अगस्त 1907 को। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, उत्तराखंड में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्टेपसेक ने किया है।
हैं। इस पोलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली हैं, पक्षी और कीटे लगभग 50 प्रजातियां हैं। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। उत्तराखंड की राज देखेंगे, इस उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, राजधानी है देहरादून है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बीबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है रवि कुमार और लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 71। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है स्काई रोज को आयोजित किया जाएगा? ये फ्रांस में किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, भारत और फ्रांस जनवरी 2021 में जोधपुर में स्काई रोज अभ्यास का आयोजन करेंगे। भारत का राफेल जोधपुर में फ्रांस के राफेल के साथ युद्ध दिवस करेगा, जिसे स्काई रोज नाम दिया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया है। फ्रांस फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पेरिस है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री है जिन कास्टेक्स। अब फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक कौन बना है? आईसीआईसीआई बैंक बना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आईसीआईसी बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला देश का पहला बैंक बना है। इस समझौते के उद्देश्य गूगल पे यूजर्स को ऑर्डर ट्रैक करने और पेमेंट प्लेटफॉर्म पर आसानी से और पूरी तरह से डिजिटल रूप से करने में सुविधा उपलब्ध कराना। और यह कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि आवेदनों की सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि उन क्योंकि अब उन्हें फास्टैग खरीदने के लिए व्यापारियों को या टोल स्थानों पर नहीं जाना होगा। आईसीआईसी बैंक स्थापना 5 जनवरी 1994। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी सीईओ संदीप बख्शी। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अजीत डोवलेकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किस सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है कि वीरमणि। बोले तो ए। अब हम इम्पोर्टेंट डॉक्टर नरेंद्र दुवले मेमोरियल अवार्ड महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दुवलेकर की स्मृति में शुरू किया जाएगा। कि ये वीरमणि को यह पुरस्कार समाज में उनके द्वारा किए गए सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है। कि ये वीरमणि को दिया गया है कौन सा? डॉक्टर नरेंद्र दुवलेकर मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। किस देश ने रिमोट सेंसिंग याओगन 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया? चीन ने। अब चीन चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी है यूनान। ठीक है, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी है यंगसी, जो 6300 किलोमीटर में है और ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। योर बॉडी योर यह पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसे लिखी है? यह पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी सेंट और एलिना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु भारत की पहली चावल वितरण मशीन क्यों स्थापित किया जाएगा? इस सुविधा के तहत जिस भी व्यक्ति चावल की आवश्यकता होगी, उस चावल की उतनी निश्चित मात्रा में चावल उपलब्ध कराया जाएगा। और यह राइस एटीएम के वर्ग गरीब वर्ग के परिवार को लिए बीपीएल की मदद करेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि राजधानी क्या है? कर्नाटक की बेंगलोर है। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा है। गवर्नर है बिजूईवाला। इसरो के जो मुख्यालय है बेंगलोर में है। ये आपको मैं डेली बता रहा हूँ। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 214 से 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूएचओ ने हाल ही कोरोना महामारी के संबंध में जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? इसका नाम है डब्ल्यूएचओ कोविड-19 ऐप। अब जैसे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है और यह एप्लीकेशन यूजर्स को कोविड-19 की नियमित अपडेट प्रदान करेगी। इस एप्लीकेशन को डब्ल्यूएचओ कोविड-19 ऐप नाम दिया गया है। जैसा कि डब्ल्यूएचओ का हम देखिए स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है? देखो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है ट्रुसल एड्रेनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर निगम को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगरीय निकाय के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर विशाखापट्टनम। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय नागरिक निकाय के चुनाव में चुना गया है। ठीक है, तो आज के आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप हमारे पेयर करने चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो और अधिक से अधिक शेयर करें, सबसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। अब मार्च में मिलेंगे और आप डेली करंट अफेयर याद कीजिए। धन्यवाद।